जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये किताब और ये किताब, ये हिंदी में आती है और ये इंग्लिश में आती है। दोनों को मिलाकर मैंने बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में इस किताब को पूर्णतः आज से 1.5 महीने पहले प्रकाश अवस्थी ऐप में प्रॉपर कंप्लीट कर दिया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि ग्रुप डी के एग्जाम में इस किताब को बिल्कुल प्रॉपर और प्रकाश कॉन्सेप्ट से आपने पढ़ लिया तो आपको खुशी मिलेगी, यानी एग्जाम आसान हो जाएगा। आज के सेशन में प्यारे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन बड़े विस्तार से। इस किताब का सारा मेंसुरेशन आपको यूट्यूब में प्रॉपर वीडियो के माध्यम से मिलेगा। लेकिन अगर आपको पूरी किताब का पूरा सॉल्यूशन चाहिए नाम मात्र के शुल्क में सिर्फ 99, जिसमें उस कोर्स में जाएंगे तो आपको YouTube के भी लिंक प्रोवाइड होंगे, हर चीज सारी फैसिलिटी दे रखी है। इसके सॉल्यूशन 1 ईयर वैलिडिटी, 1 ईयर क्या वो लाइफ टाइम, जब भाई YouTube के लिंक भी अलग से प्रोवाइड कर दिए तो वो लाइफ टाइम वैलिडिटी हो गई, ठीक है। पर ऐप के अंदर 1 साल PDF सब कुछ, ये एक सिर्फ सहयोग राशि होगी, बाकी जैसी इच्छा। तो मेंसुरेशन याद रहे, ग्रुप डी में जो मैं मेंसुरेशन आपको पूरे वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं यूट्यूब में, आप उसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हमारा मेन उद्देश्य आपका सिलेक्शन। जी हाँ, ये क्लास आपको 2 बार मिलेगी, एक बार सुबह 8 बजे मिलेगी और एक बार शाम को 9 बजे। रीजन क्या है, दिन में 2 बार देने से क्लास को जल्दी से आप 3-4 दिन में मेंसुरेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत सीखिए। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसे जरूर बाय कर सकते हैं नाम मात्र के शुल्क में। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 301। इससे पहले हल्की सी थ्योरी को जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, थ्योरी क्या है, हेन डालो स्पेयर। स्पेयर स्पेयर कुछ ऐसा दिखता है, यानी ये बॉल आकार का कुछ ऐसा, ये हमारा स्पेयर होता है। 3D वे में देखा जाए, इसका जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, जो लेटरल सरफेस एरिया होता है और जो टोटल सरफेस एरिया होता है, वो इसका एक ही रहता है, क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फिक्स है। स्पेयर में इतना ही आपको समझना होगा। अगर स्पेयर को हम लोग काट देते हैं तो ये पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है इसे हेमी स्पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमी स्पेयर। हिंदी भाषी इसे अर्धगोला के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं अर्धगोला के आयतन की तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। 2/3 पाई आर क्यूब होगा। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया नहीं, इसमें कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया 4/2 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ की, तो वह 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कहते हैं कि ये वाला पोर्शन, जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये जुड़ जाता है। पहले बोलो हाँ। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। माना जाता है कि आपको पहले से ये चीज आती है। बोलो बोलो, टेल टेल। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन, कुछ बच्चे तो क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे दे रहे, वो एक बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, हर चीज को हम जानेंगे मगर प्यार से। देखा जाए, अगर अगर हम बात करें कि जैसे ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर को हम 2 भागों में काट दें, 2 भागों में काट दें, यानी एक भाग ये बना लें और दूसरा भाग ये बना लें, तो देखा जाए टोटल सरफेस एरिया में बढ़ोतरी हो गई।
ये पोर्शन एक का ये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब अगर स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया में देखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर के साथ 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, यानी 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पहले बोलो हाँ। तो एक बात याद रखना, अगर हम स्फीयर में एक कट मारते हैं, एक कट, तो हमारा एरिया 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर हम स्फीयर में 2 कट मारेंगे तो कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर एरिया एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये बात माइंड में आप सेट कर लेना अभी से। प्यारे दोस्तों, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। और हर चीज आपको देखिए कितने बेसिक से बता रहे हैं, पहले फॉर्मूले पढ़ा रहे हैं, फिर क्वेश्चन करा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेंसुरेशन हमने बिल्कुल जीरो से पढ़ाया है। और इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता तो आप स्वयं अपने भविष्य के जिम्मेदार हैं। क्यों? फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन का और बता दिया कि अगर हम एक कट मारते हैं तो ये एरिया बढ़ता है, तो 6 पाई आर स्क्वायर, अगर एक कट में 2 पाई आर स्क्वायर, 2 कट में 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया एक्स्ट्रा होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखेंगे मगर प्यार से और चीजों को समझेंगे, ठीक है। इसमें कोई बेसिक की जरूरत नहीं है, जो फॉर्मूला है बस वही दिमाग में रखो। एक गोलाकार गुब्बारे में अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 5 से 10 हो जाती है। मूल गुब्बारे और फुलाए गए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? एक चीज समझो, जैसे कोई बैलून लिया हमने और फुलाया तो इतना बड़ा, ठीक है, और फिर ज्यादा फुला दिया तो कहीं ना कहीं उसकी रेडियस में क्या इंक्रीमेंट हो जाएगा। आप देखो एक चीज देखो, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, एरिया की बात है, सब कुछ रेशियो में। जैसे यहां पर देखेंगे तो 4 पाई R1 का स्क्वायर, 4 पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये दोनों तो बेकार हो गए क्योंकि रेशियो में है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, यानी 1 और 4 के रेशियो से इसका रेडियस क्या होगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऐसे ही करना है, बड़े संयम के साथ करना है, खुशी मिलेगी। चलिए प्यारे दोस्तों, 301 के बाद 302 नंबर सीखेंगे। क्या कहता है? अब देखो कह रहा है यदि दो गोलों के आयतन इतना है तो दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो एक चीज समझो, आयतन बोला गया, जिसे वॉल्यूम बोला जा रहा है, तो वॉल्यूम में कहीं ना कहीं रेशियो R1 का क्यूब R2 का क्यूब हो रहा है, क्योंकि 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। और अगर अब हमसे एरिया की बात करें तो एरिया 4 पाई R1 4 पाई R2, तो वहां पर R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर बचेगा। तो याद रखो वॉल्यूम में त्रिज्या क्यूबिक होती है और एरिया में स्क्वायर फॉर्म में होती है। अब आप खुद देखिए मासूम से दोस्तों, मासूम से, यहां 8 और 27 लिखा है, यानी 2 का क्यूब लिखा है और 3 का क्यूब लिखा है। तो यहां क्या होगा? 2 का स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी 4:9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा खुल के बताइए। प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे से सीखिए हर एक चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 302 के बाद 303 नंबर कहता है उन गोलों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल इतने, यानी R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 और 2 का स्क्वायर। अब हमसे कहता है प्रभु आयतन, तो ये क्यूबिक होगा। ये क्या होगा? क्यूबिक होगा। क्यों? अरे भैया 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, 4 पाई R1 4 पाई कट जाएगा, तो रेशियो में तो यही होता है। तो यहां 1 का क्यूब और 2 का क्यूब आ जाएगा, यानी 1:8 आंसर हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। 303 के बाद 304 कहता है
यदि एक गोले का आयतन इतना है तो इसका व्यास क्या होगा? गोले का आयतन क्या है? 4/3 पाई यानी 22/7 आर क्यूब, जो कि हमको 4851 दिया गया। कहते हैं कि सर काटो मगर प्यार से। 11 से ये 2 बार, 11 से काटो, 11 से ये 4, 441, ये 21 होगा, उधर गया तो आर क्यूब बराबर 21 का क्यूब बटा 2 का क्यूब, यानी आर बराबर 21/2। तो 2r बराबर डायमीटर जो कि 21 आ जाएगा। यानी हमसे कह रहा है इसका व्यास क्या होगा? इसका व्यास क्या होगा? तो 21 होगा, 21 होगा, 21। 21 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। प्यार से पढ़िए, हर चीज को सीखिए। 304 के बाद 305 नंबर। जी हां दोस्तों, 305 नंबर। चलिए यहां हिंदी इंग्लिश दोनों में देखिए, वैसे भी बाइलिंगुअल करा रहे, बहुत मेहनत का खेल है। देखिए कहता है यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल S वाले एक ठोस गोले को दो त्रिज्यीय तलों द्वारा 4 भागों में काटा जाता है, सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आपको अभी हमने थ्योरी बताई, आपने ध्यान नहीं दिया। ये हमने थ्योरी बताई कि अगर आपने इसको एक कट मारा तो ये 2 भागों में पहुंच गया, यानी इसमें जो एक्स्ट्रा होगा वो 2πr²। एक कट में 2πr², अगर दूसरा कट मार दोगे तो 4πr²। पहले समझो, ये कोई स्पेयर है, पहले बोलो। एक कट मारा तो ये 2 भागों में हो गया अलग अलग, और दूसरा कट मारा तो ये 4 भागों में हो गया, 1 2 3 4, यानी 4πr² हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। याद रहे, इसीलिए आपको लिखवाया गया है जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्या हो? क्लियर हो। बोलो बोलो, टेल टेल। तो हम आते हैं इस क्वेश्चन में, हम तो ओरल भी कर सकते हैं। समझो, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल S वाले, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है S बराबर 4πr²। S वाले एक ठोस गोले को 2 त्रिज्यीय तलों द्वारा 4 भागों में काटा गया। अब ये गोला था, ये गोला था, पहले एक कट मारेंगे तो ये 2 अलग अलग भागों में हो गया, और फिर दूसरा कट मारेंगे तो 1 2 3 4 भागों में डिवाइड हो गया। तो हमने बताया था, थोड़ी देर पहले देखा होगा कि एक कट में हमारा 2πr² बढ़ता है, दिखाया था। तो 2 कट में हमारा कितना बढ़ेगा? 4πr², क्योंकि 2 कट से ये 4 भागों में नहीं, तरबूज लिया, एक बार ऐसे मारा, एक बार ऐसे मारा, तो 4πr² टोटल सरफेस एरिया बढ़ गया। तो पहले जो था एक्चुअल में वो 4πr² था, और ये एक्स्ट्रा हो गया। सही से शब्द देखोगे वहां जाके तो मैंने ऐसे ही लिखा है 4πr²। कहते हैं इसको 8πr², और यही समाज ये S बराबर दिस वन, तो इसे 2S बोलेंगे। तो कहेंगे इसका आंसर सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वो 2S हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 नहीं, 2S हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2S हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए प्यार से सीखिए, हर चीज को सीखिए। दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 305 के बाद 306 नंबर कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जी हां दोस्तों, ऐसा ये क्वेश्चन कहता है। पहले एक चीज समझो, ये चीज है एक अर्धवृत्त है, और इसके अंदर सबसे बड़ा क्या रखा जा रहा है? क्या रखा जा रहा है? घन रखा जा रहा है। तो ये 3D में कुछ हमें ऐसा नजर आएगा, क्योंकि एक्चुअल में अर्धवृत्त तो मतलब ये ऐसा होगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर, अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। ओके ओके ओके, ये फिलहाल तो बढ़िया चित्र लग रहा है, पर इसका इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि ये हमने 3D में सोच लिया है। ऑलरेडी क्वेश्चन 2D में दे रहा है, तो फालतू में इतना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए। ये एक अर्धवृत्त है जिसके अंदर एक स्क्वायर रखा गया है। पहले बोलो हाँ। अब छोटी छोटी बातों को समझना। जी हाँ दोस्तों, अब अगर हम रेडियस की बात करते यानी त्रिज्या की बात करें, तो कहीं ना कहीं त्रिज्या इसी को हम लोग 10 बोलेंगे।
बोलो हाँ सर, रेडियस तो यही होगी। और इसकी अगर भुजा को ए माना तो ये वैल्यू हो जाएगी a/2, और ये भी वैल्यू हो जाएगी ए, ये ए हो जाएगी। अब इसमें आप पाइथागोरस लगा लो, यानी 10 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर कर लो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वैल्यू 100 हो जाएगी। अब ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 हो जाएगा, 5/4। बोलो हाँ दोस्तों, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। कहते 5 से ये 20 बार में गया, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 80 हो गया। और हमसे कहता क्या है कि सर जी बड़े वर्ग का एरिया, अगर इसकी भुजा ए है तो इस वर्ग का एरिया ए का स्क्वायर 80 के बराबर। बोलो बोलो, टेल टेल, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा, 80 होगा, 80 होगा, 80 होगा। हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए 306 के बाद 307 नंबर क्वेश्चन, 307 नंबर क्वेश्चन, मोहब्बत से पढ़िए, मोहब्बत से। एक ठोस सिलेंडर जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर थी, एक ठोस सिलेंडर जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर थी और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। पहले समझो, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया, गोले का आयतन, तो दोनों केस में आयतन बराबर होंगे। प्यारे दोस्तों, पाई ऐसे रखो, 6 का स्क्वायर ऐसे रखो और 9 ऐसे, ये हो गया इस बेलन का आयतन। और हमसे गोले का आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। प्यारे दोस्तों, हर चीज को समझो। कहते पाई से पाई गया, कहते पाई से पाई गया, ये 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 से ये जाएगा 9 बार में। पहले बोलो हाँ, 3 3 ये, तो अगर 9 त्रिका 27 यानी 3 का ये क्यूब हो गया और गुणा 9 बराबर आर क्यूब के। अगर हम क्यूब रूट लेते हैं तो आर बराबर क्या होगा, 3 क्यूबिक रूट में आर की वैल्यू 3 क्यूबिक रूट में 9 आएगी। यही इसका आंसर होगा। हमेशा याद रखिए कि कॉन्सेप्ट इज द पावर, ठीक है। हर बात को धीरे धीरे समझेंगे और मोहब्बत से तैयार करेंगे। 307 के बाद 308 नंबर क्वेश्चन, एक प्यारा जबरदस्त कैलकुलेटिव क्वेश्चन। कहता है क्रमशः इतना और इतना सेमी ऊंचाई वाले दो लंबवृत्तीय शंकु जिनकी आधार की त्रिज्या इतना है, दोनों शंकु को पिघलाकर एक गोला बनाया गया। एक चीज समझो, दोनों शंकु हैं, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई ऐसे। पहले की ऊंचाई ये है, यानी 16.4 पहले की ऊंचाई है, और त्रिज्या दोनों में सेम है, यानी 8.4 का स्क्वायर। दूसरे की बात करें, 1/3 पाई ऐसे, दूसरे का 17.2 है और त्रिज्या 8.4 का स्क्वायर है, जो कि गोले के आयतन के बराबर यानी 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों, देखा जाए पाई/3 पाई/3 हमारा कैंसिल हो गया। अब आप बहुत प्यार से समझना, बहुत प्यार से, क्या मैं 8.4 कॉमन ले सकता हूं? तो आप खुल के कहोगे हाँ सर, आप तो 8.4 को कॉमन ले सकते हैं। 8.4 का स्क्वायर कॉमन लिया, उसके बाद भी आप हल्का सा दिमाग देखो, ये 4 बचा, 4 से ये वैल्यू जाएगी 4.1 में और 4 से ये वैल्यू जाएगी 4.3 में। हमने ये चीज और ये चीज कॉमन ले लिया, तो देखा ये जाए इन दोनों का योग भी 8.4 ही आएगा, और कहते हैं यही आर क्यूब हो जाएगा। तो आर की जो वैल्यू होगी वो 8.4 होगी। पर हमसे यहां संतुष्ट नहीं है, हमसे कहता फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, यानी स्फीयर का व्यास चाहिए, यानी 2r चाहिए। 8.4 में अगर 2 का गुणा कर दोगे 16.8 हो जाएगा। 308 का जो आंसर आएगा वह 16.8 आएगा। यही इसका एक वेल प्रॉपर सॉल्यूशन होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ठोको लाइक, बोलो हाँ।
308 के बाद 309 नंबर। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, पेपर में ये क्वेश्चन अच्छी श्रेणी का होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर ये दोबारा आया तो सॉल्व होना चाहिए। कहता है मोटाई डी और आंतरिक त्रिज्या आर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चीज समझो, मोटाई डी बोला है ना, बस यही खेला। ऐसे तबला आपने देखा होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, तबला देखा होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। अब मोटाई डी कौन सी सर? ये जो डी है ये मोटाई है। अगर पहले की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या हमने R1 देखी और इसकी त्रिज्या R2 देखी, तो जो R2 माइनस R1 है वो D के बराबर है। R2 माइनस R1 वो D के बराबर है। लेकिन यहां कई चीजों को उसने अपना खुद नाम दिया है। मोटाई D दिया गया है, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r दी गई है, आंतरिक स्मॉल r दी गई, तो बाहरी वाले को हमने कैपिटल R माना। तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर D के। ये बात समझ में आई। अब हम आते हैं, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। एक एक वर्ड को अब डिकोड करना पड़ेगा तभी निकलेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, इसका पहले इस फिगर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? बड़ा वाला 2 पाई r स्क्वायर। टोटल की बात नहीं, अभी कर्व की बात कर रहे हैं। अब इस वाले का कर्व क्या होगा? 2 पाई स्मॉल r स्क्वायर। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसको ऊपर देखोगे तो ये एक सर्कल नजर आएगा, कॉन्सेंट्रिक वाला, संकेंद्री वाला। इसकी त्रिज्या स्मॉल r, इसकी कैपिटल R। तो हमें तो ये वाला पोर्शन लेना पड़ेगा जहां हम कपड़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो खुला हुआ है ना मेरे भाई। अर्धगोलाकार कटोरा, तो ये कटोरे की ये मोटाई लिखी हुई है मेरे भाई, समझ गए? ये मोटाई है, तो यहां पर तो कुछ भी नहीं लगा होगा, तो ये एक सर्कल के तरीके ट्रीट होगा, यानी पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। पहले इसको लिख लो, 3 पाई r स्क्वायर कैपिटल में प्लस पाई r स्क्वायर। अब देखो कहीं पर भी ऑप्शंस में कैपिटल R तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इसने रिप्लेस किया होगा कि कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r प्लस डी होती है। उठा के रखो, स्मॉल r प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, खोलो और 3 का गुणा भी कर देना। पहले 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, 3 पाई डी स्क्वायर, 3 दूना 6 पाई आर डी हो जाएगा, और पाई r स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। 3 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, तो ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर। फिर देखा जाए 3 पाई डी स्क्वायर, 3 पाई डी स्क्वायर हो गया, और 6 पाई आर डी हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, 4 पाई r स्क्वायर प्लस 3 पाई आर डी स्क्वायर प्लस 6 पाई आर डी। अब आप एक चीज को समझिए बहुत प्यार से, कि यहां से पाई कॉमन ले लीजिए, कहेंगे 4r स्क्वायर, कहेंगे इसको 3d स्क्वायर कहेंगे, और इसे कहेंगे 6rd। देखो कौन सा ऑप्शंस आपका सही है, यू कैन डिसाइड इट योर सेल्फ गाइज। तो आई होप द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, तो ये चीज आप सीख गए होंगे। बोलो बोलो, टेल टेल। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सीखेंगे तो खुशी मिलेगा। चलिए प्यारे दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए, सिलेक्शन की ओर बढ़िए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था मेरे भाई, मजाक नहीं है कहीं पर भी। तो 309 के बाद 310 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, पढ़ेगा इंडिया तभी तो एक दिन बढ़ेगा। 310 कहता है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से अधिकतम आकार वाले अर्धगोले को काटकर बाहर निकाला जाता है। शेष का आयतन देखिए, 6 सेंटीमीटर वाला घन, तो घन तो बच्चा ये होगा। ये घन है जिसकी सारी भुजाएं 6 6 6। अब अधिकतम आकार वाला क्या निकाला जा रहा है? अर्धगोला। तो ये यहीं तक जा पाएगा। सर ऐसा क्यों? बच्चा इसकी रेडियस ये 3 है, तो इसकी इंटरनल जो होगी वो भी 3 ही होगी, वो से ज्यादा नहीं हो सकती। ये तो आप जानते हो कि 6 नहीं हो सकता, इतना कॉमन सेंस है। तो इसका जो आयतन है वो 6 का क्यूब माइनस 2/3
पाई ऐसे रखोगे और 2/3 पाई ऐसे रखोगे और 3 का स्क्वायर हो 3 का क्यूब हो जाएगा। तो अब यहां पर आप देखो ये वैल्यू आपके सामने 216 लिखी हुई है, 3 से काटोगे 18 पाई हो जाएगा, यानी 216 माइनस 18 पाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 310 का आंसर यही होगा। बोलो मगर प्यार से। हर चीज को सिखाएंगे, हर चीज को सिखाएंगे और हर एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। बोलो बोलो, सब सीखेंगे तभी सब बढ़ेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट इज द पावर। आपने देखा भी होगा, हमने स्पेशल वीडियो भी देना चालू किया है इसका, और आज मेरी कोशिश होगी कि मेंसुरेशन 3D की स्पेशल वीडियो की भी पीडीएफ आपको दे दी जाए। जी हां, उसकी भी पीडीएफ आपको आज कोशिश होगी दे देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप रिवीजन करें। जो लोग CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, देखो मुद्दा कहां आएगा, बाद में आता है। कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर, कोई 4 नंबर, कोई 5 नंबर, तब समझ में आता है कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और देखना खेलेगा भाई जी रेलवे, क्योंकि छाटना है उनको बच्चों को। उस गोले का आयतन याद कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये। अब देखो गोले का आयतन, तो यहां पर आप हल्का दिमाग लगा सकते हैं। आयतन गोले का यानी पाई का मल्टीपल, यानी 11 का मल्टीपल ढूंढो। 11 का मल्टीपल देखो ये भी है, ये नहीं है, ये भी है, ये नहीं है, मतलब अक्कड़ या बक्कड़ में आंसर होगा। यहां रिस्क आप नहीं ले पाओगे। बताओ आप कैसे ले लें? तो वैल्यू 11 का मल्टीपल निकल के हमारे सामने आ गई। तो अब हम सॉल्व करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 1386 है। कट्टा पिट्टी करो, कट्टा पिट्टी। 11 से ये 2 बार, 11 से जाएगा ये 1, 28, 126। फिर देखो मेरे मासूम से दोस्तों, 2 से ये जाएगा 63 बार। 63 को हम 9 गुणा 7 लिख सकते हैं, यानी आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा 7 गुणा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर बराबर 21/2 हो जाएगा। हमसे कह रहा आयतन बता दो। आयतन 4/3 पाई यानी 22/7 आर क्यूब यानी 21/2, 21/2, 21/2। हाँ, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा दें कि जीरो आएगा नहीं किसी में, आंसर यही होगा। हाँ, अब बताओ काय की कैलकुलेशन करें आए? बताओ कोई है ऐसा यहां जो जीरो बना देगा? जब 5 का मल्टीपल नहीं है तो जीरो बनना ही नहीं है। सर हम ना मनवे, मत मानो, मत मानो। किसने कहा मानो मेरी बात को? किसने कहा? 441 ये हो गया और 11 का गुणा कर लो। 1, 5, 8, 4, 4851 इज द राइट आंसर। देखिए कभी कभी आप निकाल भी सकते हैं, और आपको हम बता दें, हम एक 3850 था, एक 4851। तो 4851 इसलिए सही हो जाता क्योंकि ये भी 5 और 2 का मल्टीपल, मतलब 5 का मल्टीपल कहीं नहीं था। तो 3850 तो आने के कोई चांसेस ही नहीं बनेंगे, क्योंकि जीरो कहां से बनेगा? जीरो तभी पॉसिबल है जब 5 का मल्टीपल होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे बोलो देवताओं। अब एक बच्चा कह रहा 3 का डिविजिबल ढूंढ लो। देखो अब मैं कुछ नहीं, मैं कभी कभी मौनी बाबा बनना सोच रहा हूं। हाँ, चलो तो आप कॉन्सेप्ट को समझो। अब यहां पर इसको देखकर 3 का डिविजिबल, अरे आप ये कुछ भी ना करो तो भी आंसर है। अरे ये बताओ, ये क्या 5 का मल्टीपल है? नहीं है। तो जीरो कहां से लाओगे? जीरो कहां से लाओगे? जीरो बनेगा ही नहीं। आंसर मारो, खत्म बात। जी की बातें। 312 नंबर। कांच से बना एक ठोस सिलेंडर 1 मीटर ऊंचा है और इसके आधार का व्यास इतना है। इसे पिघलाया हुआ और एक ठोस गोले में बदल दिया जाए। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना आयतन बराबर होंगे। क्या होंगे? वॉल्यूम बराबर होंगे। तो कांच से बना एक ठोस सिलेंडर, सिलेंडर का आयतन क्या होता है सभी जानते हैं, पाई आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और एच दिया गया है। पाई आर ये 3.5, ये 1.5 है ना। डायामीटर 1.5 मतलब 3/2,
यानी 2r बराबर 3/2, r बराबर 3/4। बड़ा खेलता है मेरे भाई। 3/4 गुणा 3/4, ये 1 है। गोला यानी 4/3 पाई r क्यूब। कट्टा पिट्टी प्राचीन कलाएं हैं ये। पाई से पाई गया, ये आ जाएगा 3 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब बराबर r क्यूब, यानी r बराबर आ गया 3/4। पर हमें जो वैल्यू चाहिए वो 2r की चाहिए, क्योंकि हमें तो डायामीटर चाहिए। 2 का इत्थे 2 का उत्थे, यानी 2r को हम लोग डायामीटर बोलते हैं, और जो कि 3/2 हो जाएगा। ये समाज इसे 1.5 स्वीकार करेगा। कैसा लगा 312 नंबर क्वेश्चन? बोलो बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए धीरे धीरे पढ़िए, हर चीज को सीखिए। चलिए आई होप 312 के बाद 313 कहता है 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले स्टील के एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंद बनाई जा सकती है? एक चीज समझो, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले स्टील के एक गोले से 1 सेंटीमीटर की, देखो दोनों का आयतन बराबर करो। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 6 का क्यूब, जो कि एन 4/3 पाई 1 का क्यूब हो जाएगा। बस कट्टा पिट्टी कर लो मेरे भाई, इसका इससे हैप्पी बर्थडे। तो एन बराबर हो गया 216। 216 तो त्रिज्या वाली कितनी गेंद बनाई जा सकती है? 216 गेंद बनाई जा सकती है। कहता है एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या ये, अगर त्रिज्या 1.5 है यानी 3/2, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है। 4 ऐसे, 22/7 ऐसे, r यानी 9/4 स्क्वायर करोगे ना। उसके बाद प्राचीन कलाएं हैं सिर्फ काटने की, काटो। 198/7 इज द राइट आंसर। 314 का आंसर यही होगा, यही होगा, यही होगा। चलिए खुशी मिल रही होगी। कहता है एक ठोस गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या ये है। अब त्रिज्या दे दी, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है। 4 ऐसे रखे, पाई मतलब 22/7, r यानी 2 का स्क्वायर 4, 22 गुणे 16 352 होगा, बटा 7 आएगा। कैसा लग रहा है सभी लोग बताइए? खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अरे ठोको लाइक, बोलो हाँ। चलिए 315 के बाद 316 नंबर, इसकी भाषा को पढ़ेंगे। तो पहले तो हमसे कह रहा है इसे पूरा भरने के लिए आवश्यक जल की मात्रा क्या होगी, यानी एक तरीके से आयतन बोल रहा है। अगर एक गोलाकार कांच के बर्तन पे ऊपरी हिस्सा ये है, लंबाई इतना, गोलाकार व्यास इतना, ठीक है, ये सब बोलने दो, इसको बोलने दो। कुल मिलाकर पाई यानी 11 का मल्टीपल हमें देख लो। 9 2 11, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 18 में से 7 गया, ये भी नहीं होगा। हैं 9 दूनी 18, 18 में 7 गया, 18 में 7 गया 11 होता है मेरे भाई, ये होगा। 49 13 इज द राइट आंसर। मतलब कभी भी आयतन शब्द बोल दे और पाई का जहां मल्टीपल हो, सीधी सी बात बताओ किसके, सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड को छोड़कर बता दो किसमें पाई का गुणा नहीं होता, बता दो। अरे सिलेंडर के आयतन में भी, कोन के आयतन में भी, फ्रेस्टम के भी आयतन में भी, समझ गए? अरे बोलो, स्पेयर के आयतन में भी, बाकी क्या हेमी स्पेयर के भी आयतन में भी, सब जगह पाई का होता है। हाँ प्रिज्म और पिरामिड वो अलग केसेस हैं, उनको हम लोग अलग समझते हैं। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए, पर इसको जानना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट तो सभी को आता है। मान लो अगर 2 ऑप्शन होते, मान लो इसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन होते, तब क्या होता? तब तुम्हारे साथ खेला होता है, समझो। एक गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपर का हिस्सा बेलनकार है, ये बेलनकार है, और ये हिस्सा ऐसे बात कर रहा है, ठीक है। ये गोलाकार कांच है, उसके ऊपर का हिस्सा बेलन है। क्लास 10th का क्लोज क्वेश्चन है, जिसकी लंबाई 7 है, जिसकी लंबाई 7 है और चौड़ाई 4 है, यानी रेडियस इसकी 2 है। रेडियस इसकी क्या है? 2 है। पहले बोलो हाँ। ये इंटरनल पार्ट बना दिया, उसको आप समझो, ठीक है। तो और गोलाकार भाग का व्यास 21 है, तो इसकी त्रिज्या होगी 21/2। आयतन ही निकालना है, कितना भर पाएगा। इसका आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच, पाई
पाई आर, आर मतलब 2 का स्क्वायर, और एच 7। इसका आयतन होगा 4/3 पाई, ऐसे रखो। आर मतलब 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21, और 2 का क्यूब 8। इससे क्या करो, अब पाई की एक्चुअल में यहां वैल्यू रखी दो, पाई की वैल्यू 22/7। अरे कट रहा है ना इसलिए, रखो काटो, 22/7 से 7 गया, 44 88 हो गया, इसको ऐसे लिखो। 21 से 21 गया, 8 से समझ गए ये 11 आया, 441 में 11 का गुणा कर लो, 1 5 8 4 और प्लस 88, 8 और 1 9 हुआ, 8 5 13, 3 हासिल 1, 8 1 9, 49 इज द राइट आंसर। पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी के साथ करता हुआ मासूम सा टीचर। बिल्कुल, कई बार हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। देखो ये 11 का मल्टीपल है, कुछ नहीं करना पेपर में। भाई पेपर में ये नहीं करना है, देखो साफ सुथरी बात। अब कहते हो सर आप क्यों सिखा रहे हो, हमें तो पेपर वाला। अरे देवता, मान लो 2 ऑप्शन होते तब क्या करते। अब पेपर में एक है तो खुश हो जाओ, वहां मार के चले जाओ, पर हमें तो सिखाना पड़ेगा, तो मेरी तो मजबूरी है। समझ गए, कहते तो सब शॉर्टकट, तो मुश्किल से 10 मिनट में हम सब खत्म ही कर देंगे, तुम्हारे साथ हो जाएगा खेला। हाँ, कोई भरोसा नहीं, फिर हम ये कहेंगे 4 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल, तुम भी खुश हम खुश। हाँ और क्या। कहता है एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64 पाई है। देखो शंकु सभी जानते हैं ये होता है, इसका आधार होता है हमारा एक सर्कल जो कि 64 पाई, यानी शंकु की त्रिज्या आप 8 आ गई, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर 64, और इसकी तिरछी ऊंचाई 17 है, तो ये अगर 17 है तो ये 15 होगा। किससे, अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स 8 15 17, 8 15 17। इस शंकु को ठोस गोला प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया गया, मतलब शंकु को पिघलाया जाएगा, गोला बनाया जाएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 64, और एच यानी 15, और 4/3 पाई आर क्यूब। हैप्पी बर्थडे। 4 से ये 16 बार में गया, 16 बार। आर क्यूब चाहिए, आर क्यूब। देखो आर क्यूब तो ये 2 का क्यूब 8 हो गया, अब इससे 2 यहां गुणा कर दो 30, क्योंकि आर क्यूब के, तो बच्चा आर बराबर किसके आया, 2 क्यूब रूट 30 के। ये आंसर आएगा, आर बराबर 2 क्यूब रूट 30 के आएगा, मगर प्यार से, ठीक है। हर चीज को धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और बेहतर सीख, ठीक है, बेहतर सीखें। 317 के बाद 318 नंबर क्वेश्चन। एक समकोणी पिरामिड का आधार 16 इकाई विकर्ण वाला। अब देखो यहां पिरामिड आ गया, देखो प्रिज्म और पिरामिड हमने शुरुआत में ही इसके फॉर्मूले बता दिए थे, तो यहां पर हम ज्यादा रिसर्च नहीं कराएंगे। आप देखना क्यूब क्यूबॉइड में भी फॉर्मूला बताया है, ठीक है, प्रिज्म और पिरामिड के, बस यहां शब्दों में लिख देंगे। कहो तो मैं लिख देता हूं, आप याद कर लो। चलो एक चार्ट बना देते हैं, कल को कोई ये ना कहे कि नहीं लिखवाए। बाकी इस पे जितना भी रिसर्च है उसका वीडियो हम आपको स्पेशल दे देंगे। पिरामिड और प्रिज्म, आपके में 2-3 क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। पहले समझो प्रिज्म का, जब हम इसके आयतन की बात कहते हैं तो कहता है एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये ऐसे ही याद रखना है, हम कम से कम 7-8 बार लिखवा चुके हैं। और कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हिंदी में वक्र पृष्ठ कहते हैं, तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस, आधार का परिमाप इंटू हाइट। और जब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, जिसे हिंदी भाषी संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं, वो होता है कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ
2 इंटू एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। ये जो फॉर्मूले हमने क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर में लिखवाए थे वो यही लिखवाए थे, ठीक है। पिरामिड जब हमने कोण बताया था तभी पिरामिड का फॉर्मूला बता दिया था। पिरामिड का जो आयतन होता है, बस ये जो आयतन लिखा है उसका 1/3, यानी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस को बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ द बेस, आधार का परिमाप, इनटू स्लंट हाइट होता है, यानी त्रियक ऊंचाई होता है। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें जिसे संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं, तो वो होता है कर्व सरफेस एरिया इनटू एरिया ऑफ बेस। अच्छे से रट लेना, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार हो। याद रहे, मैं आपको स्पेशल लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आपके इस कोर्स में इसका स्पेशल वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसको पढ़ो या ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जरा से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है एक समकोणीय पिरामिड का आधार 16 इकाई विकर्ण वाला एक वर्ग है, इसकी त्रियक ऊंचाई 17 है, तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, यहां पर पिरामिड को पहले समझना पड़ेगा। ये हमारा पिरामिड है जो कि स्क्वायर की तरीके है, स्क्वायर की तरीके। जैसे जिस कमरे में आप बैठे हो उसको देखो, उसको देखा तो ये जो चीज है, ये चीज, ये हमारी एज ए हाइट कहला रही है। और ये चीज यहां से देखोगे तो ये चीज हमारी स्लंट हाइट कहलाती है। स्लंट हाइट इसे बोलते हैं। और ये जो चीज है, ये चीज, ये जो पार्ट आएगा वो a/2 होता है। माइंड में ये चीज सीख लेना। और कोई बच्चा कह दे ये क्या होगा, इसे हम लोग एज बोलते हैं, किनारा। ये हमारा किनारा होता है, स्लंट एज बोलते हैं, त्रियक किनारा। और इसे हम लोग बोलते हैं स्लंट हाइट, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रियक ऊंचाई। स्पेशल वीडियो में वेल मैनर बताया होगा, चिंता मत करो, समय हो तो देख लेना, ठीक है। यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो, पिरामिड प्रकाश सर मैथ, बढ़िया जबरदस्त 2 घंटे का एक वीडियो मिल जाएगा। तो कहता है एक समकोणीय पिरामिड का आधार 16 इकाई वाला वर्ग है। तो ये 16 इकाई, तो ये अब हो जाएगा 8, क्योंकि ये 16, ये 8 हो जाएगा। इसकी त्रियक ऊंचाई 17 है, तो त्रियक ऊंचाई ये वाला पोर्शन है जो कि 17 है। हमसे कह रहा हाइट 8 17, तो ये 15 होगा। अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स 8 15 17, 8 15 17, इस क्वेश्चन का आंसर 15 आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। को लाइक बोलो हाँ। चलिए, 318 के बाद 319। अब प्रिज्म, देखिए प्रिज्म का बहुत आसान होता है, फॉर्मूला आपके सामने है, का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कष्ट हो तो ले लो, बड़ा इजी है। कहता है एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार इतना वाला एक त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई इतना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म का चाहिए। तो ये क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस, यानी आधार का क्षेत्रफल। अब कर्व सरफेस एरिया हमें मालूम होना चाहिए क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई होता है। अब देखो, ये जो 8 15 17 है, सभी को मालूम है ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। 8 15 17, 8 15 17 एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। 8 15 17 को जोड़ेंगे आप तो 17 15 22 और 8 30, यानी पेरीमीटर ऑफ द बेस ये 30। पहले बोलो हाँ। और हाइट इसकी हो जाएगी, पेरीमीटर ऑफ द बेस इतना हो जाएगा, हाइट हमें 20 दी गई। 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस, ये समकोण त्रिभुज है, इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। कहते हैं इससे ये कटा, ये 600 हो जाएगा, 15 8 120 हो जाएगा, ठीक है। 720 आएगा, पर मेरा कुछ गड़बड़ हुआ दया, ऐसा कैसे? पेरीमीटर ऑफ द बेस, देखो पेरीमीटर हमने गलत लिखा है, मतलब हमारा गलत है, यहां 40 होगा।
ये 800, 920 इज द राइट आंसर। अरे भैया को जोड़ोगे तो 30 कहां से आएगा? 17, 15, 32, 8, 40, 40 गुणे 20, समझ गए? अरे बोलो देवताओं, हाँ ठीक है, 920 इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना चाहिए आप। टफ नहीं है, सारे आसान है, ठीक है। मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ये बढ़िया, वैसे तो अच्छा क्वेश्चन है। जो 2 घंटे का हम पिरामिड का एक वीडियो ढूंढ ढांड के आपको वो भी दे देंगे, स्पेशल वाला, ठीक है। पिरामिड का बहुत जबरदस्त वीडियो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है पेपर में, मतलब आपके एग्जाम में, पर कोई भरोसा नहीं, आ भी सकते हैं। कहता है पिरामिड का आधार एक आयत है। देखो आयत वैसे तो ऐसे बनता है, ऐसे बनाना चाहिए, पर हम इसको आयत को तिरछा बनाएंगे, कुछ ऐसे बनाएंगे, ऐसे, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा आपको अच्छा लगे। पिरामिड का आधार एक आयत है जो कि 16 बाई 12 का है, 16 बाई 12 का है। फिर कहता है यदि दाएं आयताकार पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाले सभी पार्श्व किनारों की लंबाई 26 है। देखो पार्श्व किनारों की लंबाई 26, ये जो चीज है ये हाइट होगी है, और पार्श्व किनारा ये चीज होता है, अभी मैंने लिखा भी हुआ था, ठीक है, एज जिसे बोलते हैं वो ये 26 है। ये चीज यहां से ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बात भी आपको माननी चाहिए और समझनी चाहिए। तो पिरामिड आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब मैटर आया कि ये कितना होगा। देखो ये हम कैसे निकालें, एक रेक्टेंगल है जो 16 बाई 12 का है। अगर मैं इसका डायगोनल देखूं तो 12, 16 ट्रिपलेट से 20 आएगा, ये हाइट ऐसे जाएगी, यानी ये हमारा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। ये चीज से आप ऐसे करके समझ गए होंगे ये चीज, भाई 16, 12। अब देखो इससे पहले वाले में हमने सिर्फ a/2 लिखा था, कहां गया ये वाला, ये वाला। अगर a/2 हमने लिखा था तो ये यहां से उठाया गया था, ये यहां से उठाया गया था। अगर हम स्क्वायर को यहां से उठा रहे, देखिए यहां से उठा रहे हैं तो ऐसे, और अगर ये उठाते तो ये हमारा डायगोनल वाला हो जाता, डायगोनल का आधा हो जाता, ठीक है। चीजों को समझो मगर प्यार से। तो दोस्तों ये चीज समझ गए होंगे। अब देखो ये 26, ये 10, तो ट्रिपलेट से ये हो जाएगा कितना? 5, 12, 13 का ट्रिपलेट्स होता है, 5 का डबल 10, 12 का 24 और 13 का 26 हो जाएगा। तो ये 10, ये 26, तो ये 24 हो जाएगा, यानी इसकी हाइट पिरामिड की आ गई 24। अब ये क्वेश्चन आसान है। पिरामिड का आयतन क्या होगा? 1/3, 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार एक रेक्टेंगल है जो कि 16 बाई 12 का है, ऊंचाई 24 है। कट्टा पिट्टी कर लो, आंसर प्राप्ति कर लो। कैसे? 3 से ये 4 बार में गया, 3 से ये 4 बार में गया, 16 चुक्कू 64 हो गया, 64 गुणे 24, 4 चुक्कू 16, लास्ट में 6, यानी 1536 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का आंसर 1536 आएगा, 1536 इसका आंसर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों यही क्वेश्चन शायद, अभी तो हमने 1536 बताया, और पुरानी किताब में शायद आंसर कुछ और था। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है, मुश्किल से 1 मिनट का भी समय चाहिए होगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। किताब यहीं कहीं रखी रहती है हमारे पास खूब सारी, मैं एक बार देख लूं। यहां तो सही है, ठीक है। मेरी किताब की कंडीशन थोड़ी अलग है, मेरा आंसर सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पुरानी किताब देख लो, ये वाली ढूंढ लाया मैं, इसमें शायद इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और दिया हुआ था, मुझे अभी याद आ रहा है, तो मैं एक बार देख लूं, वरना मालूम चला आगे क्वेश्चन हम सारे गलत कर दें। अब कह दो कैसे, माइंड में बैठा रहता है मेरे, पता नहीं मेरा माइंड कैसा है, ठीक है। हाँ याद रखना, पुरानी किताब को भी पढ़ते रहना, कॉन्सेप्ट को, कुछ क्वेश्चन तो आपको सेम ही मिल जाएंगे, तो आपको डरना नहीं है। अच्छा पुराने में भी 1536 ही है, ठीक है, ठीक है, सही है, दोनों में ही 1536 मुझे लगा, मतलब किसी और किताब में पढ़ा होगा, ठीक है, सही है, चलिए।
होता है, कभी कभी माइंड में चलता है। कहता है एक सम त्रिभुजाकार प्रिज्म के आधार का अनुपात 8, 15, 17 है। देखो 8, 15, 17, तो ये हमारा क्या हो गया, आप समझ गए हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल को डिनोट करता है। 8, 15, 17 पर रेशियो में है तो कुछ ऐसा लिखेंगे। यदि प्रिज्म की ऊंचाई इतनी और पार्श्व तलों का क्षेत्रफल इतना, यानी कर्व सरफेस एरिया, आधार का परिमाप, तो ये 40x हो गया, इंटू हाइट 21 जो कि 840 की है। कहते हैं इन दोनों का भरत मिलाप करोगे वो भी 840, ये भी 840, यानी x बराबर 1, यानी ये 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। हाँ, कहता घन सेंटीमीटर में प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल यानी 1/2, 8 गुणे 15 आधार का क्षेत्रफल, और ऊंचाई हमें 21 दी गई है। मासूम से दोस्तों 2 से ये 4 बार, 15 चौकू 60, 6 का गुणा करो, 6 दूनी 12, 1260 इज द राइट आंसर। कैसा लगा, बोलो बोलो, टेल टेल। 1260 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 321 के बाद 322 नंबर। कहता है दो सम बहुभुजों की भुजाओं की संख्या समान है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन, अब देखो हिंदी में अलग नंबरिंग है, इंग्लिश में अलग, तो देख रहे हो इसमें 322, इसमें ये सब हटा देते हैं हम, रखते ही नहीं है। एक आध में लिखे रहेगा तो ध्यान नहीं दिया हमने, समझ गए। बहुत मेहनत होती है, तुम्हें लगता है। दो समभुजों की भुजाओं की संख्या समान है, उनकी लंबाइयों का अनुपात 7 और 5 है। बड़े बहुभुज का इतना है तो इतना। देखो एरिया की बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है तो यानी 7 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। पहले का एरिया 1127, दूसरे का एरिया x, बस इसे कैलकुलेट करो। 49 से ये जाएगा 23 बार में, यानी x बराबर 25 गुणे 23 होगा। 25 ત્યાં 75, 7 हासिल, 50 और 7 57, ये आंसर होगा 575 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। अब कहते हो सर 11 का मल्टीपल, दुनिया मल्टीपल, यहां सब नहीं होता, लेटेस्ट क्वेश्चन है, पहले पढ़ो। हाँ लेटेस्ट। यदि एक बेलन के आधार और ऊंचाई, एक शंकु के आधार और ऊंचाई बराबर है, तो बेलन और शंकु, देखो बेलन का आयतन V1 जो कि पाई r स्क्वायर h होगा, शंकु का आयतन V2 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा। जब खुल के बोल रहा है सब बराबर है, तो काहे दिमाग लगाओ, हैप्पी बर्थडे। 3:1 आंसर आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। 3:1 इज द राइट आंसर। बोलो हाँ। 323 के बाद 324, 6 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? यानी 6 गुणे 4 गुणे 2, पहले बोलो हाँ। n घन बनाए जाएंगे क्योंकि दोनों का आयतन बराबर करना है, दोनों का आयतन, इसका आयतन इसके बराबर करना है। बोलो हाँ। 8 से गया, यानी n बराबर जो 6, 4, अच्छा ये भी 4 है, 6, 4, 4, ये 2 बार में, 6 दूनी 12, यही उत्तर हमारा, क्योंकि कोई ऑप्शन में था नहीं, यहां 6, 4, 4 लिखा है। ठीक है। प्रत्येक 16 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों के सिरों को मिलाते हुए एक पंक्ति में जोड़ा जाता है। इस प्रकार निर्मित घनाभ का, अब देखो लेटेस्ट है, अब 3 घन है, आपको मालूम नहीं, हम आपके सामने एक्चुअल में 3D में डायग्राम बना देते हैं। ये लो लाइव देखो 3D में डायग्राम कैसे बनता है, 3D में। अभी देखना, आपको लगेगा कि 3 घन प्रकाश सर ने उठा के रख दिए हैं, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अब गौर से देखो इसको, आपको अगर 3 घन सटे हुए नजर नहीं आ रहे तो खुल के बोलो कि सर हमें 3D में नजर नहीं आ रहा है। एक बार बोल तो दो कि नहीं आ रहा है। 16 सेंटीमीटर, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, यानी लंबाई 16 त्या 48, 16, 16 त्या 48 हो गए, चौड़ाई 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 भी 16 हो गया, और h भी 16 हो गया। पहले बोलो हाँ। अब टोटल सरफेस एरिया 2LBBH HL होता है, HL होता है। पहले बोलो हाँ। अब यहां 2 रखोगे, 48 गुणे 16, 16 गुणे 16, 16 गुणे 48, इससे क्या करो 16 का स्क्वायर कॉमन ले लो। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 16 का स्क्वायर 256, तो ये 3 बचेगा,
ये एक ही बचेगा और ये 3 बचेगा। 256 ऐसे रखो, 7 दूनी 14 ये हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 का पहाड़ा 84, 8 हासिल, 84 8, 70 और 8, बस इसके बाद हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। 84 इसी में 3584 आंसर आएगा। 325 का आंसर 3584 आएगा, 325 का आंसर 3584 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। कैसा लग रहा है? चलिए प्यारे दोस्तों, बहुत मोहब्बत से पढ़िए, भर भर के लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन, इससे ज्यादा अपडेटेड कोई नहीं पढ़ाता। देखो, व्रत के इंग्लिश हिंदी में नंबरिंग अलग अलग है, समझ गए ना, पर हमारे में एक ही नंबरिंग दिखेगी, वो हटाना पड़ता है, एक आध के रह गए थे। व्रत के एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और उसका केंद्रीय कोण 125 है। इसकी परिधि का लगभग मान क्या होगा? लगभग परिधि का लगभग मान क्या होगा? देखो, ये है परिधि, ये होगी, ये 125 है, ये आर है, ये आर है, और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, यानी इसे एल बोलते हैं। अगर हम परिधि की बात करेंगे, परिधि, तो परिधि होगी 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, सर्कल में हमने सब लिखवा दिया था, 2 आर होगी। अब इसमें रखो दो ऐसे, पाई मतलब 22/7 ऐसे, त्रिज्या हमें दी गई है 18 गुणे 18 ऐसे, और थीटा हमें 125 दिया गया है बटा 360, और 18 दूनी 36 होता है। थोड़ा बहुत अप्रॉक्स मार के हम कर देंगे, ज्यादा वो नहीं करेंगे, ठीक है। 18 से ये 20 बार में गया, बोलो हाँ। 2 से ये 10 बार में गया, बोलो हाँ। 2 से ये 5 बार में गया, बोलो हाँ। 5 से ये 25 बार में गया, यानी 275/11 10 36, 11 से भाग दो, 2 बार में 22, फिर आ जाएगा 7 से भाग देना ना, 7 त्याई 21 यानी 3, फिर 65 यानी 9 बार में, 9 7 63, फिर 0.2 या 3 लिख दो, चलो अप्रॉक्स में 3 लिखते हैं, 36, इसको जोड़ो तो 0.3 ऐसे, 9 6 15, और ये 7, 75.3 लगभग में आंसर आएगा, लगभग में 75.3 आंसर आ जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। बहुत प्यार से करा रहे हैं, मोहब्बत से सीखिए, और बहुत जल्दी हम कंप्लीट कर देंगे एडवांस मैथ को। 327, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के भीतर निर्मित किए जा सकने वाले वैतम व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के भीतर निर्मित रख सकने वाले मैक्सिमम साइज के व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये आसान क्वेश्चन है। अब ये 21 है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? 21/2 होगी, बोलो हाँ। या तो 11 का मल्टीपल ऑप्शन ढूंढ लो भाई, सीधी सी बात है, पाई ऐसे, आर स्क्वायर 22/7 ऐसे, 21/2, 21/2, कट्टा पिट्टी कर लो, 2 से ये 11 बार, 7 से ये 3 बार, और कुछ करता नहीं, 63 गुणे 11/2, 393/2 का आधा, गया कुछ तो गड़बड़ है। 3 ऐसे, 3 6 9 6/2, 3 ऐसे हो जाएगा, 4 ऐसे आएगा, 13 का 6 हो जाएगा, पॉइंट 346.5, ये आंसर। ये आसान क्वेश्चन था, 17/1/2021 एनटीपीसी में आया हुआ, बहुत स्पीड के साथ कर दे रहा हूं। देखो स्पीड क्यों ला रहा हूं, आप खुद समझ रहे हो कि हम लोगों के पास समय कम है, कैलकुलेशन तो हम फास्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझो, अगर आपके पास टाइम है पेपर में, तो आप 11 का मल्टीपल भी देख सकते हो। ये 11 है, देखो ये 10, ये नहीं होगा, ये देखो ये 10, ये 9, ये 9, ये 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये भी नहीं है।
मतलब कोई मेहनत नहीं करते, सी आंसर मार देते, मतलब इसकी मेहनत की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 11 का मल्टीपल भी देखकर खेला कर सकते। कई बार बताया, एक आयत के अंदर कितने क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया। एक आयत की लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर ये क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया। अर्धवृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, जो कि 1250 पाई, पाई से पाई काट दो, आर स्क्वायर बराबर 2500 हो गया। आर बराबर किसके हो गया? 50 के। आर बराबर किसके हो गया? 50 के। अरे बोलो हाँ। तो कहता है अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के समपाती है। अर्धवृत्त का व्यास वो समपाती मतलब सेम है, वो ठीक है, ये 50 ये 50, और आपको बताएं हाइटो ये त्रिज्या 50, यानी ये भी 50। हमसे कह रहा प्रभु एरिया बता दो, 100 गुणा 50, मुद्दा खत्म, 5000 आंसर। कैसा लगा लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ खेलते हुए? 5000 इज द राइट आंसर। चलिए, एक बच्चा कह रहा है फॉर्मूला आपने बताया था उसमें कुछ रह गया प्रिज्म वाले में, कि जब एक आध बच्चे बोलते हैं तो जरूर मानना चाहिए। पिरामिड का आयतन 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, कर्व सरफेस 1/2 पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू स्लैंट हाइट, टोटल CSA एरिया ऑफ इतना, वॉल्यूम एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट होता है, सही है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू ऊंचाई, सही तो है मेरे भाई। क्या नाम है? नितिन? नितिन बोलो, ठीक है, कुछ रहा तो नहीं मेरे भाई नितिन? चलिए, आई होप ये चीज समझ गए होंगे। एक एक चीज को समझाएंगे धीरे धीरे, और हर एक चीज को पढ़ाएंगे। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए हमसे। नितिन सही है, बाकी देख लेना, फिलहाल तो अभी सही लग रहा है। हाँ कभी कभी हो जाता, अभी तो देखो जहरीले क्वेश्चन है लेटेस्ट, जो लोग अभी सोच रहे हैं कुछ नहीं है, तो देख लो देख लो, ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, देख लो देखो, ये क्वेश्चन तुमसे होने वाला नहीं है, ठीक है, ये सब अभी लेटेस्ट जहरीले, ये देखो अभी लेटेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं करा देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे नहीं अभी, किताबों में एक आध किताबों में मार्केट में मिल जाएंगे, बाकी नहीं। 328 हो गया लेटेस्ट, ये भी लेटेस्ट है, बढ़िया से पढ़िए। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर में डाले गए, गोले डाले गए, यानी गोले का आयतन 4/3 पाई, 6 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी 3 का क्यूब, और कुछ गोले डाले गए तो n गोले, यहां n का गुणा कर दो, जिसमें कुछ पानी भरा है, इस तरह डाले गए कि वे पूरी तरह से डूब जाते। यदि बीकर का व्यास 9, पानी का स्तर 32 है, बीकर का व्यास 9, बेलनाकार, तो बेलनाकार बीकर का आयतन पाई ऐसे होगा, व्यास 9 है यानी त्रिज्या हो जाएगी 9/2, 9/2, और जल का स्तर 32 बढ़ गया। बस यहां से n को कैलकुलेट कर लो, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। कैसे? 4 से ये गया 8 बार में, 8 चौक 32, ये 3 से, ये 3 का स्क्वायर बचा, यानी 9 से ये 9 गया, 4 से ये 2 बार में गया, पाई से पाई गया, यानी n बराबर 9 दूनी 18। 2021 का अपडेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर 18 आएगा, ठीक है। चलिए, 329 के बाद कहता सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इतने विमा वाले कमरे में रखा जा सकता है। बच्चा सीधी सी बात है, ये हमारा लॉन्गेस्ट साइड है, L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, L स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900, 15 का स्क्वायर 225, और 10 का स्क्वायर 100, तो ये अंडर रूट हो गया 1225। 1225 को हम 35 कहेंगे, 35 इज द राइट आंसर। 330 के बाद 330 के बाद 331 नंबर, 331 नंबर कहता है गोले की त्रिज्या r,
एक लंबवती बेलन के आधार की त्रिज्या के बराबर। इन दोनों ठोसों का कुल आयतन इतना है, यानी गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, लंबवती बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, जो कि टोटल 7/3 पाई आर क्यूब। इसको घटा दो तो कहते हैं पाई आर स्क्वायर एच बराबर, जब घटाओगे बच्चा 7 में से 4 गया 3 3, यानी ये पाई आर क्यूब आएगा। हैप्पी बर्थडे, यानी एच बराबर आर के। तो हमसे कह रहा है इनका रेशियो बताओ, एच अपॉन आर 1:1 का रेशियो। लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन कैसा लग रहा है? कोई तो बोलो सर मजा आ रहा है। ठीक है, बहुत प्यार से बहुत कम समय में कराता हुआ चला जा रहा हूं। 331 के बाद 332 नंबर क्वेश्चन। 332 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी आयत की लंबाई वाली भुजा पर एक अर्धवृत्त खींचा गया, चित्र में छायांकित भाग का एरिया बताओ। आप देखो 14/10, 14/10, तो इसका जो एरिया हुआ रेक्टेंगल का तो ये हुआ, और इसकी त्रिज्या 7 आ गई मेरे भाई। की त्रिज्या क्या आ गई? 7 आ गई। सीधी सी बात है भाई, 14 है तो उसकी त्रिज्या 7 हो गई, और त्रिज्या 7 है तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी 7×7/2। दोस्तों काटो मगर प्यार से, 7 से 7 गया, 2 से ये 11 बार में गया, ये 140 आया, और माइनस का 77 यानी 63 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहां नहीं लिखा, कोई बात नहीं, इसका आंसर 63 होगा। ये 332 नंबर है, यहां लिखा हुआ है 332 नंबर क्वेश्चन का आंसर 63 होगा, 63 होगा, 63 होगा। बोलो मगर प्यार से। चलिए 332 के बाद 333 नंबर। एक त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, जबकि उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 है। त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सर ऐसा क्यों? बच्चा अगर आपको दोनों के बीच का फॉर्मूला नहीं याद है कि ये होता है ये, ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं याद है तो नहीं बनेगा। याद रखना, परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं के जो सेंटर के बीच की दूरी होती है, सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। नहीं मालूम तो तुम्हारे साथ खेला। कैपिटल आर की वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2, स्मॉल आर की वैल्यू 4, कैपिटल आर 9। नचो को 36 दूना 72 गया, यानी √9 बाहर आया 3। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन। खतरनाक क्यों? आप कितना भी पेपर में कोशिश कर लोगे, अगर फॉर्मूला याद है तभी आंसर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। बोलो बोलो टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका जो फॉर्मूला है इसे बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। को अपनी कॉपी में कहीं नोट्स बना के लिख लेना। अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी का ये फॉर्मूला होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। देखिए एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, ठीक है। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 है, वैसे तो हम जानते हैं 21 है तो 44×3 होता है। याद करो, अगर त्रिज्या 7 होती थी तो सरकमफेरेंस हमारा 44 होता था। अगर त्रिज्या का 3 गुना 21 कर देंगे तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? 44×3 हो जाएगा। पहले बोलो हाँ, बहुत पढ़ाया। तो यानी इक्विलेटरल तो सभी 44 हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो सरकमफेरेंस आएगा वो 44×3 आएगा। और यहां समबाहु त्रिभुज है तो कद्दू कटेगा, सब में बराबर बटेगा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 44 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन बताइए। बच्चा देखो, पहले तो एक चीज समझो, गोला बोला गया।
गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई जो कि 11 का मल्टीपल है, देखो कोई ऑप्शंस मिल रहा है, ये 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये भी है, ये भी है। मतलब यहां आपका कोई शॉर्टकट नहीं लग सकता, क्योंकि आपके साथ खेला करवा रहा है। अब कह दो सर 4 का मल्टीपल जोड़ लेंगे 51 58, नहीं ये तो 4 का नहीं होता है, 2 का होता है। ठीक है, करना पड़ेगा। देखो कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन। ये हमारा एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 21 21 21 है। पहले बोलो हाँ। अब इसके अंदर से गोला निकाला जा रहा है, तो अंदर से गोला जो निकाला जा रहा है ना, वो इसकी हाइट जो रेडियस होगी बच्चा, तो वो 21/2 होगी। क्या होगी? 21/2, क्योंकि हाइट का आधा रेडियस होगा, अब उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, 21/2 होगा। बस रख दो, 4/3 ऐसे, पाई मतलब 22/7 ऐसे, 21/2 21/2 21/2। हैप्पी बर्थडे करते हैं तेजी से, कैसे हैप्पी बर्थडे? 21 21 लो, 441 गुणे 11 करना है। एक ऐसे आएगा, 5 ऐसे आएगा, 8 ऐसे आएगा, 4851 इज द राइट आंसर। 4851 इज द राइट आंसर। तो याद रहे बच्चों, हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो वास्तव में बढ़ेगा। 335 के बाद 336 कहता धातु के एक घनाभ की भुजा 50 40 32 है। घनाभ को पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किया जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? धातु के घनाभ की भुजा 50 40 32 है, तो घनाभ की भुजा 50 40 32, तो 50 40 32, तो इसका आयतन हो गया, और इससे एक घन में परिवर्तित किया गया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का आयतन यानी ए क्यूब चाहिए पहले तो, और घन का आयतन होगा 6a²। तो पहले तो भुजा चाहिए, 900 ये हो गया, अरे 5 चौका 20 64, ये 64,000 हो जा रहा है मेरे भाई, ए क्यूब, यानी ए बराबर हो गया 40। 6 ऐसे, 40 का स्क्वायर 1600, यानी 9600 इज द राइट आंसर। 336 का आंसर 9600। अब देखो प्यारे प्यारे क्वेश्चन, टफ नहीं है, सारे लेटेस्ट आप देख रहे होंगे, धड़ाधड़ उड़ाए पड़ा हूं मैं उतनी देर से। देखो 337 में आप एक चीज देखो, ये 15/8 का है, तो 15/8 रख दो। अब ये जो छुटकी छुटकी कट रहे हैं ना, ये सब मिलाकर एक सर्कल ही तो बनेंगे भाई, ये वाला ये वाला ये वाला ये, तो एक सर्कल का एरिया घटा दो। सर्कल का एरिया होता है πr², 22/7 आर, यानी 3 × 3, 15 8 120। अब यहां से कट्टा पिट्टी करो, 120 सत्ते 840 होगा। 22 छक्का कितना है? 22 9 9 दूनी 18 हासिल 1, 18 1 19/7, ये 2 आएगा। 13 में से 9 गया 4 आएगा, 642/7 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 642/7, 642/7 इसका आंसर आएगा। बोलो हाँ, बोलो बोलो हाँ। चलिए 337 के बाद 338 नंबर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चा। ये क्वेश्चन एक प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो कितनी मेहनत होती है, अब देखो सब अलग अलग है जो तुम्हें लग रहा है, ठीक है, ध्यान देना। इसके ये ऑप्शंस हटा देते हैं, जरूरत नहीं है उसकी, ये ऑप्शंस ऑलरेडी यहां रखे हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा रखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखो पहले ये 7 है, तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, और ये भी 7 होगा। बात को समझो, ये 20 है, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये 5 है, तो ये पोर्शन भी 5 होगा। ये 8 है, तो ये 8 होगा, अभी सब समझ में आएगा। ये 20 है, ये 7 है, मतलब ये चीज यहां तक 7 है, तो ये चीज हो जाएगी 13, और 13 हो जाएगी, तो ये भी चीज 13 हो जाएगी, ये भी चीज 13 हो जाएगी। ये 5 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां मैटर आ गया, फंस गया मैटर। ठंडी यहां चपक तो रही है, साथ 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 सब ले लेंगे।
खेला कर दिया मेरे, खेला हो गया। एक चीज समझो, ये चीज फेसेस अलग है, इसका कलर आप अलग है, इसका कलर अलग है, ठीक है। ये भी बड़ा मुद्दा फंसेगा अभी, ये तो खेला कर दिया इसने, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझो, ये 15 है, ये 8 कम कर दो, तो 15 में देखो यहां से ये 15 है, ये 8 कम कर दो, तो ये जो चीज हो जाएगी, 15 में 8 कम किया तो 7 हो जाएगी। बताया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, इसमें अभी मेरा गलत होने वाला है, जो बात हकीकत है, ठीक है। फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं समझाने की। पहले हम इस पोर्शन के एरिया की बात करते हैं। 8 × 5 = 40 हो गया, यहां किसी को कोई तकलीफ नहीं, 8 × 5 = 40। अब हम इस पोर्शन की एरिया की बात करते हैं। 13 × 5 = 65 हो गया। बोलो हाँ, ना तो कोई बोलना नहीं, मुझे बुरा लग जाएगा, ठीक है, बुरा लग जाएगा। अब देखो, 7 13, 7 13 20 होता है, 7 13 20, और ये 8 है, तो उसको ना जाओ, इधर वाले में देखो, ये वाले में, ये वाला, क्योंकि इसका तो हम इधर से निकाल लेंगे। तो 13 8 कितना होता है? 104। गड़बड़ होने वाला है, कोई बात नहीं। अब यहां वाले में आ जाए, इसका इसका एरिया, तो ये 15/7 है, 15 × 7 = 105 होगा। ये स्क्वायर फॉर्म में 7 का स्क्वायर 49 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। यहां फंस क्या रहा है कि मेरे भाई, ये जो लाइन यहां टच कर रही है, ये भी 5 होगा, तो ये भी 5 ही होगा, 7 × 5 = 35 होगा। ये एक मुद्दा आ रहा है। 7 × 35, मुद्दा फंस गया है। अभी ये मेरा गलत है, मैं जान गया हूं, फिर भी इसको मैं जोड़ता हूं एक बार। आते हैं 15, कुछ गड़बड़ है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है, बताते हैं दोस्तों। इसको हम रब करते हैं, देखो जो बात हकीकत है, ठीक है, तो रब करते हैं, फिर से हम इसको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक बार ट्राई करेंगे, अन्यथा फिर हम इसको छोड़ देंगे। अभी आज की डेट में आपको हम बता दे रहे हैं, एक बार हम और ट्राई करते हैं, ठीक है। बड़े पेशेंस से समझना। आपके तो सर आप ऐसे गलत हो रहे हैं, इंसान है हम भी, मशीन नहीं है, ठीक है, ये तो कोई कहना ही नहीं। एक चीज समझो, ये 20 लाइन इसकी खींची गई, 20 इसकी है, तो ये भी लाइन हमारी एक तरीके से क्या होगी, 20 ही होगी। ये 8 है, तो ये लाइन 8 होगी। कुछ हम लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे। अगर मुझे इस पोर्शन का एरिया चाहिए, मैं एक एक पोर्शन का एरिया लिखता जाऊंगा, तो भले सही हो जाए, 20 8 160 होता है। ये पोर्शन का एरिया हो गया। ध्यान देना मेरे भाई, कल को आप ही से भी गलत होगा, ऐसा नहीं है, आप हो इंसान हो। इस पोर्शन का एरिया 8/15 यानी 40 होगा। ये 5 है, तो ये भी 5 होगा, सीधी सी बात, ये भी 5 ही होगा, और सीधी सी बात, ये भी 5 ही होगा। इसे कोई नहीं बदल सकता। भाई ये डंडी यहां ज्वाइन कर रहा है, तो ये डंडी यहां ज्वाइन कर रहा है। अच्छा, एक चीज समझो, ये 20 है, अच्छा ये 7 है, ये डंडी 7 है, तो ये डंडी 7 है, तो ये भी 7 ही होगा। 7 होगा तो ये पोर्शन इतना यहां तक 7 होगा, टोटल 20 है, तो अब ये वाला पोर्शन जो यहां से है वो 13 हो जाएगा। अगर मुझे इस पोर्शन का एरिया निकालना है, तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा। थोड़ा सा मुद्दा है, पेशेंस समझना। फिर एक चीज देखो, ये 8 था, तो यहां तक 8 हो गया,
अब ये पोर्शन बचा 7 और ये भी 7 है, तो 7/7 ये पोर्शन हो जाएगा, जो कि ये हो जाएगा 49। अरे देवताओं बोलो हाँ। दिख सबको रहा है ना, तो कोई कहना नहीं, मुझे तुरंत बुरा लगेगा, तुरंत अगर नहीं दिख रहा है तो। फिर अगर देखा जाए, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, इस पोर्शन की, तो 7×35 हो जाएगा, समझ गए, 7×35 हो। और अब मैटर फंसा ये डंडी तो 7 है और ये 5 है, तो ये भी 7×35 हो जाएगा। अब मेरे देवताओं जोड़ लो, फिलहाल अब मैंने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। पहले वो डंडी कुछ गड़बड़ हो गई थी मुझसे, ताकि कुदरत की माया। 5 5 10, 5 15, 9 24, 2 हासिल, 6 4 10, 20 20, 8 384। जो मैंने आपको बता दिया है, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। यही इसका आंसर है, इसको बहुत अच्छे से देख लो। कुछ चीजें आपको नजर नहीं आ रही हो तो मैं लिख देता हूं, ये 13 है, ये 5 है, मान लो नजर नहीं आ रहा, ये 7 है, ये 8 है, ये भी 7 है, समझ गए, ये भी 7 है, ये 5 है। आई होप सभी लोग एक बार कमेंट करो इसके आंसर के लिए। 384 हो गया। चलिए, आई होप हर चीज समझ में आ गया होगा। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन जब फंस जाए, एक्चुअल में क्या है ना, ये 3D वे में है, 3D वे में है। आपको दूर से समझ में सही 3D आ रहा होगा, जब इसको बगल से देखोगे ना, जैसे हम देख रहे हैं, तो बोर्ड के पास हमारा सिर है तो हमें 2D नजर आ रहा है। असली बात ये है, ठीक है। चलो, 239 नंबर क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन इसके बाद और बचा, बस खत्म। कहता है 4 गायों को 28 मीटर लंबी भुजा वाले वर्ग खेत के चारों ओर कोने में बांध दिया गया। बांध दो गाय को यहां, तो ये 28 मीटर वाला है और गाय यहां चरेंगी, ऐसे ऐसे। भाई गाय तो यहीं चरेंगी, चरने दो, यही बोला जा रहा है पहले तो। ताकि प्रत्येक गाय आसन कोनों में बंधी 2 गायों को छू सके। अब यहां गायों को छुआ रहा है, तो भैया गाय जब छुएंगी तो कुछ अब ऐसे बनेंगे, ठीक है। मैंने जानबूझ के पहले वाला बनाया था, क्योंकि क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तभी तो हम करेंगे, सीधी सी बात है। ताकि प्रत्येक गाय आसन कोने में बंधी 2 गायों को छू सके। यदि वर्गाकार छोर के अंदर क्षेत्र में मौजूद वह घास जो गायों को पहुंच में थी, उन्हें 22 दिन में खा सकते। गायों के पहुंच में है वो चीज, वो 22 दिन में खा सकती। गाय ये 22 दिन में खा पाएंगी, ये पोर्शन गाय 22 दिन में, ये हरा हरा दिख रहा है, बस यही खा पाएंगी। अब देखो ये पूरा 28, तो इसकी त्रिज्या 14 हो गई, 14 हो गई, 14 14 14 14 14 14 14 14 14। अगर वर्ग का एरिया, और कौन सा पोर्शन नहीं खा पाएंगी, वो ये पोर्शन गाय नहीं खा पाएंगी, ये वाला, ये पोर्शन नहीं खा पाएंगे। ये भी घास ही है, कुछ और नहीं है। खिलाने के लिए पर्याप्त थी वह घास जो गायों की पहुंच से बाहर थी, उन गायों को कितने दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त होगी। मतलब ये घास चाहिए हमको। पहले तो हमें ये घास का एरिया निकालो, कैसे, कहीं ना कहीं स्क्वायर का एरिया सभी जानेंगे 28 का स्क्वायर होगा। ये 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन मिलकर एक सर्कल होगा जिसकी त्रिज्या 14। सभी जानते हैं इसका एरिया 616 हो जाएगा। हमने कई बार पढ़ाया हुआ है। अगर कोई तकलीफ है तो पाई मतलब 22/7, 14 गुणे 14 कर लेना, 616 आएगा। सर्कल वाले में पढ़ाया हुआ है 616। 28 का स्क्वायर होता है 784 माइनस 616, घटाओ 14 में से 6 गया 8, 7 में से 1 गया 6, 168 यूनिट गाय नहीं खा पाएंगी। देखा जाए गाय 22 दिन में 616 निपटा देती। गाय को निपटाना कितना है, 168। हाउ मेनी डेज, कितने दिन में। कहते हैं भाई देखो 616, ये हरा वाला पोर्शन गाय 22 दिन निपटा देती है, और पीला वाला पोर्शन बचता है, वही 168 है। 11 से ये 2 दिन 2 गया, 11 से ये 56 बार में गया। 56 में किसका गुणा करें कि 168 हो जाए, तो 3 का करेंगे। 2 में किसका करेंगे, तो 3 का, यानी 6 दिन की घास गाय नहीं खा पा रही है। 6 दिन की घास गाय नहीं खा पा रही है। एक बच्चा 7 दिन बोल रहा है, भगवान है, ठीक है। 6 दिन की घास गाय नहीं खा पा रही है, ठीक है। बाकी गाय कुछ भी खिलाओ, ठीक है, पर यहां 6 दिन की गाय घास नहीं खा पा रही है।
कुछ भी का सेंस ये नहीं कि आप पन्नी खिला दो पॉलीथीन, गाय को क्या रोटी खा लेती, ब्रेड भी खा लेती, घास भी खा लेती, ठीक है, समझ गए कि नहीं? चीजों को सीखिए बहुत अच्छे तरीके से। 239 के बाद 240 अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का, और सारे देख रहे हैं, मजा आ गया होगा। बस एक ही क्वेश्चन में वो लगा था ना, वो भी खिला देते। देखो देखो, नहीं नहीं, काला कलर तो मैं यूज ही नहीं कर रहा हूं, पता नहीं कब से क्यों नहीं कर रहा हूं। देखो ये काला कलर, अब देखा ये जाए, ये 19, ये 12 यहां तक, तो भैया 12 19 तो ये 7 हो गया। अब ये रेक्टेंगल है तो 19/6 रेक्टेंगल का एरिया हो गया, और राइट एंगल ये समकोण दिख रहा है तो 1/2 7 गुणे 6। पहले बोलो हाँ। 2 से ये 3 गया, बोलो हाँ। 19 छक्का कुछ ना कुछ होता ही होगा, कितना होता है 104, लिख दिया तो 19 छक्का 104 हमने लिख दिया, और कह रहे हम लिख दिया 114, 7 क्या इकाई जोड़ो 135 आंसर आएगा। 135 वर्ग इकाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल टेल। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये कंप्लीट हुआ, बोलो हाँ। दोस्तों माना यही जाता है कि आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। बड़े विस्तार से वेल मैनर तरीके से आपको मेंसुरेशन पढ़ाया जा रहा है, जो कि सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे आपको रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब में प्रोवाइड हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि इस किताब का पूरा सोल्यूशन, तो सिर्फ 99 रुपीज में डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और बाय कर सकते हैं। वहां जाएंगे तो ऑलरेडी वहां एक वीडियो पड़ा हुआ है जहां सारी चर्चाएं हैं। हाँ, ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐप से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कीजिए सर हमें ये कष्ट है, और बाकी सब कुछ ऐप में आपको हमने बता दिया है। प्यारे दोस्तों ये 99 एक सहयोग राशि है बस, अन्यथा आप भी देखते होगे बहुत वीडियो, इतना वीडियो आपको YouTube में हमने फ्री दिया है और समय से पहले दिया, सीधी सी बात है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सिलेक्शन दीजिए। तो और मेंसुरेशन की PDF सॉल्यूशन वाली भी चाहिए आपको, तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो बस मेन उद्देश्य सिलेक्शन, सारी मोह माया को त्याग कर पढ़ाई पर फोकस। तो पढ़िए और मुस्कुराइए।